नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीसी सखी के दूसरे चरण के बारे में। बीसी सखी के दूसरे चरण में किन किन ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है, किन ज़िलों में इसकी अब ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है या फिर हो चुकी है। दोस्तों, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं और साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि ये जो बीसी सखी की जो दूसरे चरण की ट्रेनिंग है वो कब से प्रारंभ की गई है। बुधवार 2021 से, यानी कि पूरा स्टेटमेंट आपको दिखाने वाले हैं कि इसकी ट्रेनिंग कब से शुरू की गई है। बुधवार यानी कि 3 तारीख से इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट, 4 तारीख से, 4 जो फरवरी थी उससे इसकी ये ट्रेनिंग स्टार्ट की गई है। और दूसरे चरण में कितने ज़िलों को शामिल किया गया है, क्योंकि पहले चरण में 640 ग्राम पंचायतों के लिए बीसी सखी की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी हैं। अब आगे दूसरे चरण के लिए किन किन ज़िलों को शामिल किया गया है उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो जानकारी अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोग इस महत्वपूर्ण जानकारी से रूबरू हो सकें। दोस्तों, हम आपको बता दें, दूसरे चरण के लिए बहराइच में ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी गई हैं और ये 4 फरवरी से स्टार्ट हुई हैं, यानी कि बुधवार से स्टार्ट हुई हैं। और इन 6 दिवसीय यहाँ पर प्रशिक्षण होगा। उसके बाद आपका IIBF का एग्ज़ाम लिया जाएगा। शामली में भी हमने आपको बताया था दोस्तों, ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी गई हैं और यहाँ पर उनकी तैयारियाँ भी पूरी कर ली गई हैं। तो लगातार ट्रेनिंग चल रही हैं, ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहे हैं और लगातार एग्ज़ाम भी हो रहे हैं। अगर आप इन तमाम ज़िलों से हैं, आगरा में ट्रेनिंग जो है वो कुछ गांव की हुई थी, कुछ ब्लॉकों की हुई थी, लेकिन वहां पर भी अभी भी ट्रेनिंग जारी है। तो आप अपने अपने ब्लॉक से जाकर संपर्क कर लीजिए ताकि आपकी ये ट्रेनिंग मिस ना हो जाए। और आपको ट्रेनिंग देने के बाद एक IIBF का एग्ज़ाम क्लियर करना बेहद ही ज़रूरी है। आप अपनी तैयारियां भी करते रहिए दोस्तों। और बीसी सखी की सिलेक्शन के लिए इससे सुनहरा मौका आपके पास और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बहराइच में दूसरे चरण में ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई हैं। अब आपको अपने अपने ब्लॉक में जाकर पता करना है कि आपका जो ब्लॉक है वो इस सूची में शामिल है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ अभी कोई वेबसाइट के माध्यम से कोई भी जानकारी हम चेक नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको सिर्फ ज़िले के नाम बता रहे हैं। आगरा में ट्रेनिंग चल रही हैं, अयोध्या में भी ट्रेनिंग चल रही हैं। शामली की बात करें तो शामली में भी ट्रेनिंग चल रही है, शामली ब्लॉक में इस समय, और वहाँ एग्ज़ाम भी लिए जा रहे हैं। तो आप अपने ब्लॉक में जाइए और हम आपको एक स्टेटमेंट दिखाते हैं जो यहाँ पर हमने एक हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है वहाँ से इसका लिया है और उसके बारे में आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिर उसमें क्या बयान दिए गए हैं, क्या कुछ बताया गया है, किस तरह से जो ट्रेनिंग प्रोसेस है दूसरे चरण के लिए रखा गया है और किस तरह की तैयारियां की गई हैं उस दूसरे चरण के लिए। तो आपको ये स्टेटमेंट देखना पड़ेगा ताकि आपको यहाँ से पूरी जानकारी मिल सके दोस्तों। तो चलिए अब हम आपको ये पूरा स्टेटमेंट दिखाते हैं कि इसमें क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ग्राम पंचायत स्तर पर बैंकिंग सुविधाएँ देंगी बीसी सखी। और ये अरुण उपाध्याय के द्वारा यहाँ पर इसको लिस्टेड किया गया है, इसको एडिट किया गया है, यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ 4 फरवरी 2021 का ही यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसमें क्या कुछ कहा गया है वो आपको विस्तार से समझाते हैं पहले, और उसके बाद आपको जानकारी देने वाले हैं कि इसका ये मतलब क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक RCT द्वारा एक स्वयं सहायता समूह के स्वावलंबन के लिए एक ग्राम पंचायत एक बीसी सखी योजना के अंतर्गत 6 दिवसीय बीसी सखी प्रशिक्षण कार्य शुभारंभ किया गया। और बुधवार को मुख्य अतिथि थी जो उपायुक्त स्वता रोजगार अरुण कुमार
उपाध्याय ने कहा कि बीसी सखी ग्राम पंचायत स्तर पर निर्बल और कम आय वाले परिवारों को बैंकिंग तथा वित्तीय सुविधाएं पहुंचाएंगी। बचत खाता से लेकर सरकार की अन्य वित्तीय योजनाओं के से ग्रामीणों को जोड़कर लाभ दिलाने का काम करेंगी। इस अवसर पर आरसीटी निदेशक रमेश चंद्र ने बताया कि आरसीटी ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने की एक पहल है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण जनता को प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार एवं इस योग्य बनाना है। इसके साथ ही बैंकिंग योजनाओं की जानकारी भी कार्यक्रम संयोजक अमित कुमार चौबे ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार उन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर ही रोजगार देने जा रही है। संकाय सदस्य नेहा जिंदल ने भी बताया कि भारत में जितनी बेरोजगारी है उसका 70% यानी % जो बेरोजगारी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकों से जोड़कर देश की उन्नति में सहायक बनना चाहती है। कार्यक्रम सहायक सरनजीत कौर, अरुण जैन, लक्ष्मणदीप, अमित कुमार, पूनम, संध्या, रूपा, सविता, प्रीति, प्रियंका आदि मौजूद रहे हैं इस पूरी विज्ञप्ति में। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 4 फरवरी 2021 का स्टेटमेंट है। 3:27 को इसको जारी किया गया है। मतलब शाहजहांपुर में बुधवार से इसकी जो ट्रेनिंग है वो आरंभ हो चुकी हैं और अब ये ट्रेनिंग लगातार चलती रहेंगी, एग्ज़ाम भी लगातार होते रहेंगे। तो इस तरह की अगर आप सहारनपुर से हैं तो आप अपने ब्लॉकों में जाइए और उसके बारे में पता कर लीजिए कि आपका नाम तो सूची में नहीं है, क्या ट्रेनिंग आपको तो इस समय नहीं दी जा रही है, जिससे आपकी ये ट्रेनिंग मिस ना हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने ये स्टेटमेंट देखा, इसके बारे में जानकारी जो दी गई है वो यही है कि आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस का काम बड़े तेज़ी से चल रहा है और जिन जिलों को इसमें संचालित किया गया है उसमें पीलीभीत के भी कुछ ब्लॉक, कुछ ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं, अयोध्या, साथ ही बस्ती से हमें कुछ जानकारी मिल रही है कि बस्ती में भी ट्रेनिंग कई स्थानों पर चालू हो गई हैं। आप वहां पर जाइए और बस्ती ज़िले के जितने भी ब्लॉक हैं या जहां से आपने आवेदन किया है इसके लिए बीसी सखी के लिए, आप उन स्थानों पर जाइए, उन ब्लॉक में जाकर पता कर लीजिए कि आपके ब्लॉक में तैयारी तो नहीं की गई है इसके लिए और आपको आखिर क्या करना होगा बीसी सखी की ट्रेनिंग के लिए, क्या आपका नाम सूची में है या नहीं है। आपको ये जानकारी अपने अपने ब्लॉग से ही पता चलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें बस्ती से भी कमेंट कर रहे हैं। मिर्ज़ापुर के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा है। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके पूछते थे कि सर मिर्ज़ापुर के बारे में बताइए। और मिर्ज़ापुर में जो IIVF का एग्ज़ाम हुआ है उसमें अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन हम आपको ये ज़रूर बताएं दोस्तों कि अयोध्या में जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि हमने जो एग्ज़ाम दिया था IIVF का, उसमें जो रिज़ल्ट उनका आया है ईमेल पर, उसमें एक PDF वहाँ से सेंड की गई है जिसमें ये बताया गया है कि उस PDF में सिर्फ IIVF का एक सर्टिफिकेट जारी किया गया है, ना कि उसमें कोई भी मार्किंग। तो हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि हम इसमें फ़ेल हुए हैं, पास हुए हैं, कितना नंबर हमारा इसमें आया है, कितना परसेंटेज है, ये कुछ अभी क्लियर नहीं हो पाया है। इसके बारे में पूरा हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों आ रहा है, क्या आपका ये रिज़ल्ट कब आने वाला है, ये सर्टिफिकेट किसको जारी किया जाएगा, पास होने वाले को सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा या फिर फेल होने वालों को भी क्या इसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे आपको अगली वीडियो में। वीडियो को लगातार वॉच करते रहिए। और जो IIVF का एग्ज़ाम है उसमें ना तो ABCD
कोई ग्रेड भी नहीं दिया गया है, तो ऐसे में हम क्या समझें इसके लिए, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बात करेंगे अगले वीडियो में। फ़िलहाल आप जहां से भी आपने बीसी सखी के लिए अप्लाई किया है, आप अपने अपने ब्लॉक में जाकर सभी जगह पर पता कर लीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग का दूसरा चरण स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है आपके ब्लॉक में भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई हूँ। तो जानकारी अगर पसंद आई हो तो उसको एक लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ दोस्तों। और मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ आपको अगले वीडियो में, और आपको बताएंगे क्या सर्टिफिकेट जो रिज़ल्ट आ रहे हैं क्या सभी को जारी किया जाएगा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, या फिर सिर्फ पास होने वाले महिलाओं को ही ये सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। विस्तार से इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे। फ़िलहाल इस वीडियो से इतना ही। नमस्कार।